ईशा एक बहुत ही प्यारी और चंचल बच्ची थी। उसकी हरकतें और मुस्कान सबका दिल जीत लेती थीं। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान हमेशा रहती थी। उसकी मुस्कान से घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता था। ईशा अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ रहती थी। उनका घर हमेशा हंसी खुशी और प्यार से भरा रहता था। दादी के बाल सफेद थे और वो ईशा को हर रोज प्यार से गले लगाती थी। दादी का प्यार ईशा के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। ईशा, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार है। दादी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम साथ में बहुत सारी बातें करते हैं और हंसते हैं। ईशा को अपनी दादी के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। दादी के साथ बिताया हर पल उसके लिए खास होता था। दादी के साथ हर दिन एक नया रोमांच होता था। कभी कहानियां सुनना, कभी खेलना और कभी नई चीजें सीखना। दादी को बहुत सी कहानियां पता थीं और हर परेशानी का हल भी। उनकी कहानियां सुनकर ईशा को बहुत मजा आता था। ईशा खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि उसकी जिंदगी में उसकी दादी है। दादी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी होती। दादी ने ईशा को बहुत सी जरूरी बातें सिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे मुश्किलों का सामना करना है और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। ईशा भी अपनी दादी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटती थी। वो हमेशा दादी के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती थी। दोनों साथ में खाना खाते थे और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते थे। दादी के हाथों का खाना ईशा को बहुत पसंद था। उनकी हंसी और प्यार भरी बातें घर को और भी खुशनुमा बना देती थी। ईशा और दादी का रिश्ता वाकई में बहुत खास था। हर सुबह ईशा को गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू से नींद खुलती थी। दादी रसोई में होती थी और एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही होती थी। ईशा दौड़कर अपनी दादी के पास जाती और उन्हें गले लगा लेती। दादी, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। नाश्ता करने के बाद ईशा और दादी अपने बगीचे में पौधों को पानी देते थे। दादी ईशा को हर पौधे के बारे में कहानियां सुनाती थी। ईशा को अपनी दादी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वे दोनों हंसते हंसते प्यासे पौधों को पानी देते थे। दोपहर में खाना खाने के बाद ईशा और दादी अपने पसंदीदा आम के पेड़ के नीचे बैठते थे। पेड़ बहुत पुराना था और उसकी छाया बहुत घनी होती थी। दादी ईशा को अपने बचपन की कहानियां सुनाती थी। ईशा, मुझे आपके बचपन की कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है दादी। वे बहुत ही रोमांचक और मजेदार होती हैं। दादी की कहानियों में रोमांच, शरारत और सीख भरी होती थी। ईशा बड़े ध्यान से आंखें फाड़े उनकी बातें सुनती रहती थी। कभी कभी वह खुद को उन कहानियों में कल्पना करने लगती थी। एक दिन ईशा और दादी बगीचे में खेल रहे थे। बगीचे में फूल खिले हुए थे और तितलियां उड़ रही थीं। ईशा और दादी ने मिलकर कुछ पौधे भी लगाए थे। तभी उन्हें झाड़ियों से एक बिल्ली के बच्चे की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत ही धीमी और करुण थी, जैसे वह मदद की गुहार लगा रहा हो। वे पास गए और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। वह झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था और बहुत ही कमजोर लग रहा था। वह बिल्ली का बच्चा खो गया था और बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह कांप रहा था। ईशा, ओह दादी, क्या हम इस बिल्ली के बच्चे को अपने पास रख सकते हैं? ये बहुत प्यारा है और मुझे लगता है कि इसे हमारी मदद की जरूरत है। ये बहुत डरा हुआ लग रहा है। शायद इसे अपनी माँ से बिछड़ गया है। दादी, हमें पहले इसकी माँ को ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि उसकी माँ भी इसे ढूंढ रही हो और परेशान हो। दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है, खासकर जब उन्हें हमारी जरूरत हो। यह एक महत्वपूर्ण जीवन का सबक है ईशा। उन्होंने हर जगह देखा लेकिन बिल्ली के बच्चे की माँ नहीं मिली। उन्होंने बगीचे के हर कोने में, पेड़ों के पीछे और झाड़ियों के अंदर देखा। ईशा ने बिल्ली के बच्चे की देखभाल करने का वादा किया। उसने कहा कि वह उसे खाना खिलाएगी, उसे प्यार देगी और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखेगी। दादी ने ईशा को बिल्ली के बच्चे के लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाने में मदद की। उन्होंने एक छोटा सा टोकरी लिया और उसमें नरम कपड़े बिछाए। उन्होंने उसका नाम स्नोई रखा। स्नोई अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया और सबने मिलकर उसकी देखभाल की। ईशा ने सीखा कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है और यह भी कि प्यार और देखभाल से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। हर शाम ईशा और दादी एक साथ प्रार्थना करते थे। दादी एज नैरेटर, दादी एक दीपक जलाती और प्रार्थना करती। ईशा अपनी आंखें बंद करके अपनी दादी की मधुर आवाज सुनती थी। दादी एज नैरेटर, प्रार्थना के बाद दादी ईशा को लोरी सुनाती थी।
दादी की लोरियां बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली होती थीं। दादी एज नरेटर, ईशा धीरे धीरे सो जाती थी। उसे अपनी दादी की बाहों में बहुत प्यार और सुरक्षा का एहसास होता था। एक दोपहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और बाहर का दृश्य धुंधला हो गया था। ईशा बोर हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ईशा एज ईशा, दादी मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ मजेदार करना है। दादी मैं तुम्हें कागज की नाव बनाना सिखाऊंगी। ईशा बहुत खुश हुई। उसकी आंखें चमक उठी। उसने कागज और रंग इकट्ठा किए। दादी ने उसे बताया कि कैसे सही तरीके से कागज को मोड़ना है। ईशा एस ईशा, वाह दादी, ये बहुत मजेदार होगा, मुझे ये बहुत पसंद आएगा। दादी ने ईशा को कागज को ध्यान से मोड़ना सिखाया। उन्होंने धीरे धीरे हर कदम को समझाया। जल्द ही उनके पास रंगीन कागज की नावों का एक बेड़ा था। हर नाव अलग अलग रंग और डिजाइन की थी। ईशा ने नावों को पानी से भरे गड्ढों में तैराया। वह बहुत खुश थी और दादी के साथ खेलते हुए हंस रही थी। दादी ने उसे हर नाव के बारे में कहानियां सुनाई। उन्होंने पुराने समय की कहानियां सुनाई जो ईशा को बहुत पसंद आईं। ईशा की हंसी से पूरा कमरा गूंज उठा। वह दादी की कहानियों में खो गई और समय का पता ही नहीं चला। ईशा को दादी के साथ रसोई में काम करना बहुत पसंद था। दादी बहुत अच्छी खाना बनाती थी। दादी चलो आज कुकीज बनाते हैं। ईशा एस ईशा, हाँ दादी, मुझे आपकी कुकीज बहुत पसंद है। ईशा खुशी से उछल पड़ी। उसे दादी की कुकीज बहुत पसंद थी। दादी ने ईशा को आटा गूंथना और कुकीज को आकार देना सिखाया। रसोई बेकिंग की मीठी सुगंध से भर गई थी। जल्द ही कुकीज तैयार हो गईं। वे कुरकुरी और स्वादिष्ट थी। ईशा ने अपने माता पिता के साथ कुकीज बांटी। वे सभी ने दादी की खास कुकीज का आनंद लिया। ईशा का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। वह बहुत उत्साहित थी। वह अपना जन्मदिन अपने सभी दोस्तों के साथ मनाना चाहती थी। दादी ईशा, तुम्हें जन्मदिन पर क्या चाहिए? ईशा ने एक पल सोचा और कहा, ईशा अस ईशा, दादी मुझे बस आप हमेशा मेरे साथ चाहिए। दादी ईशा की बातों से बहुत खुश हुई। उन्होंने ईशा को कसकर गले लगाया और कहा, दादी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, मेरी प्यारी। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। ईशा अपनी दादी की कहानियां सुनते हुए, बहुमूल्य सबक सीखते हुए और खूबसूरत यादें बनाते हुए बड़ी हुई। दादी का प्यार और ज्ञान ईशा के जीवन में एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गया। ईशा ने महसूस किया कि सबसे कीमती उपहार जो किसी को मिल सकता है वह है उनके दादा दादी का प्यार और मार्गदर्शन। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपनी दादी के साथ साझा किए गए उस खास बंधन को संजो कर रखेगी।